हेलो दोस्तों, डेस्टिनेशन रिव्यूज की एक और नई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में भला कौन विदेश की सैर नहीं करना चाहता। हर किसी को नई नई जगह देखने का काफी शौक होता है। दोस्तों, विदेशों में जाने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की करेंसी बाकी देशों के मुकाबले फीकी पड़ जाती है ना दोस्तों। अगर आप ये सोच रही हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि इंडिया की करेंसी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे वेल डेवलप्ड देशों की करेंसी से कमजोर जरूर है, इसीलिए इन जगहों पर जाने के लिए हमें भर भर के पैसे लुटाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको अमेरिका या ब्रिटेन की सैर तो नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ ऐसे 10 देशों का टूर जरूर करवा सकते हैं जहाँ की मुद्रा भारतीय मुद्रा के सामने फीकी पड़ जाती है। ये देश देखने में बेहद खूबसूरत और घूमने लायक होते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लेकर चलने वाले हैं आपको एक बहुत ही लाजवाब और अनोखी सफर पर। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1, वियतनाम। दोस्तों, अगर आपके पास पैसों की कमी है और आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो वियतनाम आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर थोड़े से ही पैसों में आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलनी उतनी परफेक्ट नहीं आती है तब भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग टूटी फूटी इंग्लिश को भी अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, इस देश में घूमने के लिए काफी मॉडर्न सिटीज, टेम्पल्स और बहुत सारे बीचेस मौजूद हैं। इसके साथ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलनी अच्छे तरीके से आती है और अगर आप बेरोजगार हैं तो ये देश आपको रोजगार भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आप इंग्लिश टीचर की नौकरी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इंग्लिश टीचर के काम को यहाँ पर सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। इस देश की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर वियतनामी डोंग चलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक भारतीय रुपए की कीमत इस देश में 296 डोंग के बराबर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी वैल्यू इस देश में क्या हो सकती है। दोस्तों, अगर यहाँ पर रहने की बात करें और खाने की बात की जाए तो यहाँ पर रहने के लिए आपको छोटा सा अपार्टमेंट मात्र $250 तक में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर एक दिन के खाने का खर्च केवल $1 से $3 तक ही होता है। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही सस्ता है। यहाँ पर 2 किलोमीटर जाने का किराया मात्र $1 तक पड़ेगा। नंबर 2, कोस्टा रिका। दोस्तों, कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका के करीब क्षेत्र में मौजूद है। ये देश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये देश दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा दयालु स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में भला और क्या चाहिए। एक तो यहाँ पर महंगाई बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे यहाँ के लोग। ये देश वाकई में किसी जन्नत से कम नहीं है। इस देश की राजधानी सेंट जोन्स है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के चारों तरफ मौजूद हरे भरे जंगल और खूबसूरत आइलैंड आपको दीवाना बना देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको इनकी संस्कृति भी देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने लायक है। दोस्तों, इस देश में रहना और खाना पीना काफी ज्यादा सस्ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर एक टाइम के खाने की कीमत लगभग $3 से $6 तक पड़ेगी और किसी भी अपार्टमेंट का रेट लगभग $300 से $800 के आसपास पड़ेगा। लेकिन यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफी सस्ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर $0.08 में ही आप टैक्सी से 2 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इस देश की करेंसी कोस्टा रिकन कोलोन है। एक भारतीय रुपए की इस देश में कीमत तकरीबन ₹6 के बराबर है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो कोस्टा रिका में इसकी कीमत 6000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन उनकी करेंसी में। नंबर 3, बुल्गारिया। ये एक यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों, यूरोप का नाम सुनकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यूरोप एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इटली और फ्रांस जैसे महंगे देशों से भरे यूरोप में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ पर रहने, खाने और घूमने के लिए आपको मोटे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक बार यूरोप घूमना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप बुल्गारिया जा सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है तो भी काम चल जाएगा। इस देश में रहकर आप ग्रीक, रोमानिया और तुर्की को भी विजिट कर सकते हैं। इस देश की करेंसी बुल्गारियन लेब है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर एक भारतीय रुपए की कीमत इस देश में तकरीबन 46.14 पैसे के बराबर है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़े से बजट में आपके पास यहाँ पर कितना पैसा हो सकता है। अगर आप इस देश में एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहने की बात करें तो आपको $230 पर मंथ देना पड़ेगा।
उस हिसाब से ज्यादा महंगा शायद नहीं है। इसी के साथ यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत सस्ता है। यहाँ पर आप $1 की कीमत देकर टैक्सी को बुक करके 5 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। वाह, क्या बात है ना दोस्तों। नंबर 4, मैक्सिको। ये देश एक ऐसा देश है जो कि बाहर से आए हुए मेहमानों का स्वागत तहे दिल से करता है। जितना खूबसूरत ये देश है, उतना ही खूबसूरत यहाँ का कल्चर भी है। दोस्तों, इस देश को जो सबसे ज्यादा खास बनाता है वो है यहाँ का खाना। यहाँ का खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ बेहद सस्ता भी है। इसके साथ ही आप यहाँ के घने जंगल, झरने और बीचेस का भी मजा उठा सकते हैं। इस देश की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिकन पीसो चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर भारतीय रुपए की कीमत इस देश में तकरीबन 4.84 रुपए के बराबर है। अगर आप यहाँ पर 1 महीने के लिए रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेडरूम अपार्टमेंट आपको मात्र $200 में ही मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर $1 में आप एक टाइम का भरपेट खाना खा सकते हैं। नंबर 5, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, जब भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो नॉर्मल तौर पर सबको झेलनी पड़ती है वो है वहाँ पर कम्युनिकेट करना। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप साउथ अफ्रीका घूमना चाहते हैं तो कम से कम आपको इस समस्या से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा गरीब देश है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। इस देश की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है। एक भारतीय रुपए की कीमत इस देश में 4.42 रैंड के बराबर है। अगर हम यहाँ पर रहने के खर्च की बात करें तो यहाँ पर एक बेडरूम अपार्टमेंट के लिए आपको तकरीबन $350 से लेकर $500 का खर्चा आ सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक टाइम का अच्छा खासा खाना खाने के लिए तकरीबन $8 का खर्चा आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश से सस्ता ट्रांसपोर्टेशन आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नंबर 6, चीन। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसने पूरी दुनिया की बैंड बजा रखी है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि कोविड का जन्मदाता चीन है। दुनिया भर के देशों की नजर इस देश पर बनी रहती है। ये देश हमेशा से ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बना रहता है, लेकिन वहाँ पर रहने के लिहाज से ये देश उतना भी खराब नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देश एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे एशिया में अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी देता है। लेकिन जब बात यहाँ पर रहने की आती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शंघाई और बीजिंग दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक हैं। इसीलिए यहाँ पर रहना एरिया और लोकेशन पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी इस देश को सबसे सस्ते देशों की लिस्ट में शामिल करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोगों को सैलरी इतनी ज्यादा मिलती है कि उनके लिए $300 महीने के खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही आप यहाँ पर $3 में एक टाइम का भरपेट खाना खा सकते हैं। इस देश की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज युआन चलता है। भारत के $1 की कीमत इस देश में तकरीबन 11.71 चाइनीज युआन के बराबर है। वैसे इतना होने के बावजूद भी क्या आप इस देश में जाना चाहेंगे? सच में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, साउथ कोरिया। दोस्तों, इस देश को चीन का भाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग हूबहू चीन के लोगों की तरह ही दिखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर रहना भी सस्ता नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को इतनी सैलरी मिलती है कि उनके लिए ये मामूली बात है। अगर आपकी यहाँ पर जॉब किसी ठीक ठाक कंपनी में लग गई है तो आपके रहने और खाने का खर्चा तक उठा लेती है। वैसे अगर आप इस देश में घूमना चाहते हैं तो आपके लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ की लड़कियाँ भी बेहद खूबसूरत होती हैं, और तो और ये भी कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को इंडियन लड़के बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, जल्दी से बैग पैक कर लीजिए और निकल जाइए साउथ कोरिया। अगर इस देश की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर साउथ कोरियन वॉन चलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक भारतीय रुपए की कीमत इस देश में तकरीबन 16.09 वॉन के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अपनी छुट्टी यहाँ पर 1 महीने तक बिताना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर एक बेडरूम अपार्टमेंट का खर्चा तकरीबन $375 पर मंथ आ जाता है। नंबर 8, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में शुमार है। यहाँ के खूबसूरत आइलैंड्स और बीचेस किसी को भी इस देश का दीवाना बना सकते हैं। ये देश अपने कल्चर के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर इस देश की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर थाई बाट मुद्रा चलती है। एक भारतीय रुपए की इस देश में कीमत तकरीबन 2.33 पैसे के बराबर है।
दोस्तों इस देश की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्टे करना काफी ज्यादा सस्ता है। अगर आप यहाँ पर 1 महीने स्टे करना चाहते हैं तो उसका खर्चा तकरीबन $600 के आसपास पड़ सकता है। इसके साथ यहाँ का खाना बहुत सस्ता है। यहाँ पर $1 में आप किसी भी जगह पर जाकर खाना खा सकते हैं। नंबर 9, पेरू। दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में केवल एक ही बार विदेश का सफर करना चाहते हैं तो आप हमारी बात मानकर इस देश में जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एडवेंचर की कोई कमी नहीं है और ये देश रहस्यों से भरा पड़ा है, जहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुँच गए हैं। इस देश की करेंसी सॉल है। 1 भारतीय रुपए की इस देश में कीमत तकरीबन 22.05 सॉल के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप कितने अमीर हो सकते हैं। इस देश में थोड़े से बजट में ही आप अपने सभी शौकों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर 1 महीने तक रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत $250 है। इसके साथ ही लोकल मार्केट में खाना $1 से $3 के बीच में आपको मिल जाएगा। नंबर 10, पोलैंड। ये भी एक यूरोपियन देश है जहाँ पर रहना काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। यहाँ पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अगर आपके पास बहुत ही कम बजट है तो आप इस देश में एकदम मजे करते हुए एडवेंचर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसे अपने देश भारत में करना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर इस देश की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर पॉलिश ज़िलोटी चलती है। 1 भारतीय रुपए की इस देश में कीमत 20.66 ज़िलोटी के बराबर हो जाती है। अगर आप इस देश में 1 महीने तक रहना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत यहाँ पर $300 तक हो सकती है। इसके साथ ही 1 टाइम का खाना खाने की कीमत इस देश में तकरीबन $5 के आसपास होने वाली है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से पसंद आई होगी। आप इन 10 सस्ते देशों में से कौन से देश में सबसे पहले जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन रिव्यूज को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।